नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जिन अलग अलग तरीके के निवास स्थान का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में ट्रिक से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इग्लू। देखिए, इग्लू जो होता है वो बर्फ़ से बना मकान होता है और एक किन स्थान पर पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में और कनाडा में। और एक किन प्रजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है? एस्किमो प्रजाति के द्वारा। ठीक है, एस्किमो प्रजाति के द्वारा इग्लू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए इग्लू में है ग्लू। ठीक है दोस्तों, ग्लू क्या होता है? ग्लू चिपकाने का चीज़ है। ठीक है, अब देखिए फेविकोल से हम लोग क्या करते हैं? चिपकाते हैं। अब फेविकोल क्या कलर का होता है? वाइट कलर का। और बर्फ़ क्या होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो बर्फ़ भी वाइट कलर का होता है, तो इससे ग्लू क्या है? वाइट कलर का, यानी बर्फ़ हो गया। ठीक है, बर्फ़ से मैच हो गया तो बर्फ़ से बना मकान है। अब देखिए बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है। तो देखिए ठंडा, नाडा एक ही जैसे सुनाई दे रहा है। ठीक है, टुंड्रा और कनाडा ये ठंडा का जैसा ही सुनाई देता है। ठंडा टुंड्रा, ठंडा कनाडा। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं टुंड्रा प्रदेश और कनाडा। ठीक है, अब देखिए ठंडे प्रदेश में क्या होता है? कम लोग निवास करते हैं, कम लोग। तो कम से यहाँ कीमो में कम है ना, कीमो में कम वर्ड है। अब देखिए कम से कीमो पढ़ लेंगे, अब एस्कीमो पूरा पढ़ लेंगे, एस्कीमो। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। ग्लू से इग्लू हो जाएगा। अब ग्लू क्या होता है? वाइट कलर का होता है, जैसे फेविकोल। ये वाइट कलर का क्या होता है? बर्फ़ भी होता है। ठीक है, और बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा ठंडा कनाडा, टुंड्रा ठंडा ठंडा कनाडा। ठीक है, ये ठंडा जो होता है एक ही जैसा उच्चारण हो रहा है, मिलता जुलता उच्चारण है। और उसके बाद क्या है? ठंडे प्रदेश में कम लोग निवास करते हैं, तो इस कीमो में कम है, कम वर्ड है। कम से कीमो हो जाएगा और कीमो के बाद एस्कीमो एक साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, वाह। इजबा जो घर है वो तिकोनी रंगीन दीवारों से बना घर है। ठीक है, और ये कौन से लोग प्रयोग करते हैं? उत्तरी रूस के लोग, और उत्तरी रूस में ही प्रयोग किया जाता है ऐसा घरों का। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए इजबा को आसान सा शब्द बना लीजिए। इजबा आसानी से मुंह में नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको आसान सा शब्द बना लीजिए, अजीब। ठीक है, अजीब। तो इजबा से अजीब से इजबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अजीब लोग होते हैं जो तिकोनी रंगीन दीवारों से बना घर का प्रयोग करते हैं। अजीब लोग क्या करते हैं? तिकोनी रंगीन दीवारों से बना घर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये कौन लोग हैं? उत्तरी रूस के लोग हैं। उत्तरी रूस के लोग हैं और उत्तरी रूस में ही इसका ऐसे घरों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तरी रूस के लोग क्या है? अजीब हैं, जो तिकोनी रंगीन दीवारों से बना घर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए क्राल जो है वो घास से निर्मित घर है, और ये अफ्रीका का वांटू, काफिर और नेटाल जगहों पर क्राल घर का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसे प्रजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है? जुलू प्रजाति के द्वारा। ठीक है, जुलू प्रजाति के द्वारा क्राल घरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए आप पहले तो जो ऐसे शब्द हैं जो कठिन है उन्हें आसान शब्द बना लीजिए। ठीक है, जैसे क्राल को हम कर लेंगे कल। ठीक है, जुलू जला। ठीक है, काफिर में फिर है फिर। ठीक है, और वांटू को वांट कर लीजिए। ठीक है, वांट माने क्या होता है? चाहना। और नेटाल को हम कर लेंगे नहीं टाला। ठीक है, तो देखिए अब इसको, ये जो शब्द बनाया है इससे हम आसान से एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, कल फिर घास का घर जल गया, जिसे चाह के भी नहीं टाला जा सका। ठीक है, मतलब नहीं बुझाया जा सका, जिसे चाह के भी नहीं टाला जा सका या नहीं बुझाया जा सका। ठीक है, तो कल से क्राल हो जाएगा। ठीक है, घास का घर, तो घास से निर्मित वाला घर है ना। जल गया, जल से जुलू। ठीक है, और फिर से जल गया है ना, जिसे चाह के भी वांट माने चाहना, तो वांट माने चाहना, वांटू हो है यहाँ पे, तो वांट से चाहना माने चाह के भी क्या हुआ? नहीं टाला जा सका, नहीं टाला नेटाल। ठीक है, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। कराल कल घास से है ना। अफ्रीका का जो काफिर है, काफिर माने फिर से जल गया था, तो जला से जुलू।
और वांट मैंने चाह के भी क्या हुआ, उसे नहीं टाला जा सका, मतलब नहीं बुझाया जा सका। ठीक है, ये जलने को नहीं टाला जा सका। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। ऑल जो है वो लकड़ी के ऊपर चमड़ा को मढ़कर तंबूनुमा घर बनाया जाता है। ठीक है, तंबूनुमा घर बनाया जाता है। देखिए, लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार तंबूनुमा आवास बनाया जाता है। ठीक है, और ये कौन से लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है? यूरोप के काकेशस पर्वत एवं मरुस्थल क्षेत्र के लोग। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए, ऑल मतलब सभी के ऊपर क्या हो गया? केस हो गया। ऑल मतलब सभी के ऊपर केस हो गया। तो कौन सभी के ऊपर? जो लकड़ी के और चमड़े का व्यापार करते थे। ठीक है, मतलब जानवरों के चमड़े का व्यापार करते थे और लकड़ी जंगलों के काट कर लकड़ी का बेच देते थे, उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर केस हो गया। ठीक है, तो इसी से हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए, ऑल मतलब सभी के ऊपर, केस हो गया, केस से काकेशस हो जाएगा। किसके ऊपर? ऑल माने वो सभी के ऊपर जो लकड़ी का व्यापार करते थे, माने जंगलों को काट कर लकड़ी बेच दिया करते थे, और जो जानवरों को मारकर चमड़े का प्रयोग करते थे या चमड़े को भी व्यापार करते थे, तो ऐसे सभी के ऊपर क्या हो गया? केस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। ऑल का प्रयोग क्या है? लकड़ी के ऊपर चमड़ा मारकर तंबूनुमा आकार का घर बनाया जाता है, और एक इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, यूरोप के काकेशस पर्वत के द्वारा और मरुस्थल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, टीपी क्या है? टीपी बिसन बैल के चमड़े से तंबूनुमा आवास बनाया जाता है। ठीक है, टीपी घर का प्रयोग, और ये कहाँ पे किया जाता है? अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कौन से प्रजाति के द्वारा? रेड इंडियन प्रजाति के द्वारा टीपी घर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप एक वातावरण का महसूस कीजिए जिसमें बारिश हो रहा है, टिप 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 टिप। ठीक है, और सन भी निकला हुआ है। ठीक है, और वो सन कैसा है? रेड कलर का, मतलब सुबह का सूरज है या फिर शाम का सूरज है। सुबह का सूरज या तो शाम का सूरज क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, अब उसमें टिप 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 बारिश भी हो रहा है। ठीक है, बस आप अनुभव कीजिए कि सुबह का समय है या शाम का समय है, जिसमें सूरज क्या है? लाल कलर का दिख रहा है, हल्का हल्का टिप टिप रुक रुक के बारिश हो रहा है, रुक रुक के टिप 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 बारिश हो रहा है। ठीक है, बस अब इतना याद रखिए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, टिप 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 बारिश हो रहा है, रुक रुक के। ठीक है, तो रुक रुक के बारिश होता है, रुक रुक से रॉकी हो जाएगा, टिप टिप टिपी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? ऐसे समय में सन निकला हुआ है, सन। ठीक है, और वो कैसा कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, सन भी निकला हुआ है, सन मतलब सूरज है ना। तो बस इसी से आपको पूरा याद हो जाएगा। टीपी से टिपी हो जाएगा, टिपी, रुक रुक के बारिश हो रहा है, टिप टिप, तो रुक रुक के से रॉकी हो जाएगा, सन से बिसन हो जाएगा, बिसन बेल का प्रयोग किया जाता है ना, बिसन बेल के चमड़े का, और रेड से रेड इंडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। यूर्थ जो है पशुओं की खाल से बना होता है घर। ठीक है, ये मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश के लोग निवास करते हैं, और ये कैसे प्रजाति के लोग प्रयोग करते हैं यूर्थ घर का? ये खिरगिज है, कालमुख है और कज्जाक प्रजाति के लोग ऐसे घर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए, आप एक लाइन सेट कर लीजिए। धूर्त लोग एक काज किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप खीर बनाया और उसको क्या किया? पशुओं के मुंह में डाल दिया, पशुओं के मुंह में डाल दिया। ठीक है, धूर्त लोग क्या किया? एक काज किया, काज मतलब होता है काम। ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप खीर बनाया और क्या किया?
पशुओं के मुख में डाल दिया। ठीक है, मतलब पशुओं को खिला दिया। ठीक है, अब देखिए धूर्त हो जाएगा यूर्त। ठीक है, यूर्त हो जाएगा धूर्त, धूर्त हो जाएगा यूर्त। ठीक है, क्या किया ये धूर्त लोग? एक काज किया। काज मतलब होता है काम, काम से काम काज किया, काम काज किया, काज से कजाक हो जाएगा। क्या काज किया, क्या काम किया? स्टेप बाय स्टेप क्या किया? खीर बनाया, है ना। कोई भी हम लोग खाना बनाना तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या किया? खीर बनाया। खीर बना के क्या किया? वो पशुओं के मुख में डाल दिया। ठीक है, मतलब पशुओं को खिला दिया। ठीक है, तो धूर्त से यूर्त हो जाएगा। काज किया, काज से कजाक हो जाएगा, काम काज किया, कजाक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप से स्टेपी प्रदेश हो जाएगा। खीर बनाया, खीर से खीरगीज हो जाएगा। क्या किया? पशुओं को पशुओं के मुख में डाल दिया, मतलब पशुओं को खिला दिया ना, खुद नहीं खाया। तो ये धूर्त लोग हैं। ठीक है, तो धूर्त से यूर्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।